अब तक की सबसे बड़ी खबर इंडियन आईटी सेक्टर से आ रही है, जहां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और कोफूड जैसे बड़े आईटी स्टॉक्स में हैवी सेलिंग देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है ओपन एआई का नया एआई डिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओपन एआई अब सिर्फ एआई मॉडल्स बनाने तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। अब कंपनी डायरेक्टली एंटरप्राइजेस को एआई डिप्लॉय करने, ऑटोमेट करने और बिजनेस ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगी। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, कंसल्टेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, मार्केटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एरियाज में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। और एग्जैक्टली यही वो सेक्टर्स है जहां इंडियन आईटी कंपनी सालों से बिजनेस बिल्ड करती आई है। इसी वजह से मार्केट को फियर है कि अगर एआई नेटिव कंपनीज डायरेक्टली एंटरप्राइज इंप्लीमेंटेशन और कंसल्टिंग बिजनेस में अग्रेसिवली एंटर करती है तो ट्रेडिशनल आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल प्रेशर में आ सकता है। इन्वेस्टर्स को कंसर्न है कि फ्यूचर में बिलिंग मॉडल्स, एम्प्लॉय हेवी स्ट्रक्चर और ग्रोथ रेट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। इसी फियर की वजह से आज इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और कोफूड जैसे स्टॉक्स में शार्प करेक्शन देखने को मिला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनीज खत्म हो जाएंगी। इन कंपनीज के पास मैसिव क्लाइंट बेस है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और ग्लोबल स्केल ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन अब गेम चेंज हो रहा है। फ्यूचर उन्हीं कंपनीज का होगा जो एआई को फास्टेस्ट वे में अडॉप्ट करेगा, एआई नैरेटिव सोल्यूशन बिल्ड करेगी और मैन पावर बेस्ड आउटसोर्सिंग से हाई वैल्यू एआई सर्विस की तरफ शिफ्ट करेगी। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, एआई अब एक बिजनेस डिस्रप्टर बन रहा है।